हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे स्टाइल एंड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये स्टाइलिस्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 20 इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल के बारे में कि भाई स्टाइल क्या है। तो स्टाइल जो है ना, दिस इज़ एन इंडिविजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, किसी चीज़ के करने का तरीका का स्टाइल जो कि इंडिविजुअल शख्स का, और एक इंडिविजुअल शख्स का जो तरीका होता है दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, राइट। ये एक दूसरे से किसी का स्टाइल सेम नहीं होता है। फर्ज करें इमरान खान का स्टाइल है, सो द स्टाइल ऑफ इमरान खान इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शहबाज शरीफ और एनी अदर पॉलिटिशियन, राइट। तो दिस स्टाइल इज़ एन इंडिविजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग, बट इन लिटरेचर style is the individual way of writing of an author. Okay, the individual way of writing of an author, this is style in literature. Okay, तो किसी राइटर का जो स्टाइल है वो दूसरे के स्टाइल से मुख्तलिफ होता है, वो सेम नहीं होता है। ओके, द स्टाइल ऑफ वन अदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, राइट। तो स्टाइल के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आ गया हुआ होगा। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द पर्सपेक्टिव थ्रू विच द स्टोरी इज टोल्ड। एक ऐसी पर्सपेक्टिव जिसके जिस पर जो है ना उस पर्सपेक्टिव से जो स्टोरी है ना उनको बताई गई हुई होती है, उनको बयान की गई हुई होती है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। ओके, तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ होते हैं, मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो होती है हमारे साथ फर्स्ट पर्सन, और जो दूसरी होती है ना वो है सेकंड पर्सन, राइट। हमारे पास दो किस्म के हैं, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होती है मोस्टली यूज़। ओके, तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ कौन सा होता है, जिसमें कौन सी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है ना, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, स्पेलिंग को इग्नोर कर दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इसमें यूज़ होता है जिसमें आई या वी इस तरह की वर्ड्स यूज़ होते हैं, इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ होते हैं इस तरह के फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, और ये जो है ना ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये ही इज़ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहता है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि दैट पर्सन हु इज़ टेलिंग द स्टोरी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स in that particular novel or fiction or any kind of fiction, right, prose fiction. So और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना it constitute an important dimension not only in prose fiction but also in many types of narrative text, right। सिर्फ ये प्रोस फिक्शन में नहीं होता है, बहुत से नैरेटिव टेक्स्ट में ये जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू अहम किरदार अदा करता है। तो पहले मैंने आपको बताया कि हमारे साथ दो है इंपॉर्टेंट जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जैसा कि ही, शी, एट, इस तरह के जो प्रोनाउंस है ना इट इज़ यूज इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो पॉइंट ऑफ व्यू को मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप टेक्स्ट के अंदर जाइए, टेक्स्ट को रीड करें, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ हुआ है और किस पर्सपेक्टिव से कौन सी वही जो स्टोरी है वो बयान की गई है, किस पर्सपेक्टिव से। और इसके लिए एक ये भी तरीका है कि आप ये ऐसा सोचिए कि मैं इसका फ़िल्म बना रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर नावल का, किसी पार्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी का, और एनीथिंग लाइक दिस। ओके, एनी लिटरेरी वर्क, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू खुद बहुत समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे साथ है दो किस्म के कैरेक्टर्स हैं हमारे साथ। ओके, एक होता है हमारे साथ होमोडाइजेटिक और दूसरा होता है हमारे साथ हेट्रोडाइजेटिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ homodiagetic character and heterodiegetic character. Okay, diegetic characters, these are two types of characters. Okay, ये हमारे साथ क्या है, किसी भी स्टोरी में ये हो सकते हैं। ओके, तो होमोडाइजेटिक कैरेक्टर कौन सा होता है। होमोडाइजेटिक कैरेक्टर वो ऐसा कैरेक्टर होता है हु इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, हु इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नावल और स्टोरी और एनीथिंग लाइक दिस, राइट, इन लिटरेरी वर्क। वो हिस्सा होता है वही स्टोरी का। ओके, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है, नावेला भी हो सकती है, नावल भी हो सकता है, एनी प्रोस फिक्शन, राइट। तो जब कोई कैरेक्टर इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड ही इज़ नरेटिंग द स्टोरी, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल होमोडाइजेटिक कैरेक्टर। बट अ हेट्रोडाइजेटिक कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि स्टोरी का पार्ट नहीं होता है, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड और वो ऐसा होता है ना, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की तरह होता है कि ही इज़ कमेंटिंग ऑन द स्टोरी। ओके, he is commenting
ऑन स्टोरी, ओके, वो स्टोरी पर कमेंट करता है। ओमनिशन नरेशन जो है ना, ये इट्स ऑल्सो ओमनिशन नरेशन की बात करते हैं, ओमनिशन नरेशन, ओके। ओमनिशन नरेशन इज़ ऑफन कंसर्न विद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ओके, क्योंकि इसमें जो है ना, जो कैरेक्टर, जो शख्स बयान करता है स्टोरी को, ही इज़ अवेयर ऑफ द थिंकिंग, ओके, अवेयर ऑफ द थॉट्स ऑफ एवरी कैरेक्टर, ओके, थॉट्स के बारे में जानता है, उनके जहन के बारे में, उनकी साइकी के बारे में जानता है, जो ओमनिशन नरेशन होता है इसमें। और ये जो है ना, ही इज़ ऑल्सो कमेंटिंग ऑन द स्टोरी, राइट, और मुख्तलिफ चीज़ें बयान करते हैं, बट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओमनिशन नरेशन ये होता है कि वो थॉट्स के बारे में, कैरेक्टर्स के थॉट्स के बारे में जानता है। अब इसका जो है वन ऑफ द टाइप्स है इसका लिमिटेड ओमनिशन, राइट, लिमिटेड ओमनिशन। अब लिमिटेड ओमनिशन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लिमिटेड ओमनिशन ऐसी नरेशन होती है जिसमें जो शख्स कमेंट करता है वो ही इज़ अवेयर ऑफ ओनली फ्यू थॉट्स, ओके, वो लिमिटेड, उनकी जो फ्यू थॉट्स जो है ना उनके बारे में उनको पता होता है। लिमिटेड जो कैरेक्टर्स होती है उनकी कैरेक्टर्स की लिमिटेड थॉट्स के बारे में उनको पता होता है, चंद थॉट्स के बारे में उनको पता होता है, पर ज़्यादातर उनको पता नहीं होता है, उनको मालूमात नहीं होते हैं उनकी साइकी के बारे में। सो दिस व्हाट वी कॉल लिमिटेड ओमनिशन, ओके। तो ये चंद इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई स्टाइल एंड पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अब चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप स्टाइल मालूम करते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसके लिए चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपने आस्क करने हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं कि हु टेल स्टोरी, ओके। सबसे पहले आपने ये पूछना है अपने साथ, अपने से कि हु टेल्स दैट पर्टिकुलर स्टोरी। द अदर वन इज़ हु सीज द स्टोरी, राइट, हु सीज द स्टोरी। अब जो तड़े हैं हमारे साथ वो कि वो ये है कि इज़ द नरेटर इज हेट्रोडाइजेटिक और होमोडाइजेटिक, होमोडाइजेटिक और हेट्रोडाइजेटिक। जो नरेटर है वो क्या है, हेट्रोडाइजेटिक है या फिर है हमारे साथ होमोडाइजेटिक, ओके। ये कौन सा है, नरेटर हमारे साथ कौन सा है, ये आपने पूछना है अपने आप से। इसके साथ साथ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ राइटिंग थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई नॉट फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों यूज़ हुआ है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू या फर्स्ट पर्सन क्यों यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो यानी फर्स्ट पर्सन अगर क्यों यूज़ हुआ है तो थर्ड पर्सन क्यों नहीं, और अगर थर्ड पर्सन यूज़ हुआ है तो फर्स्ट पर्सन क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चंस आपने अपने आप से आज आस्क करने हैं अगर आप स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू का मालूम करना चाहते हैं, ओके। फिर इसके साथ साथ हमारे साथ है कि व्हाट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज आर इन्वॉल्व इन नैरेटिव, ओके। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इस नरेटिंग में, ओके। levels of language that is involved in that particular narration, okay. So these are few the important questions that you should ask whenever you are talking about style and point of view, right? So उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ गया होगा। And if you have still any questions, so you can ask that question in the comments below and I will try to answer that particular question that you have asked. So thank you so much for watching the video.